तो अंधकार की शक्तियों के कामों का दूर होना और अंधकार की शक्तियों के कामों का मिटना भी हमारे जीवन से अनिवार्य है। उसके लिए हमें वो अधिकार पता होने चाहिए कि मेरे मसीह के पास ये अधिकार है, वो मुझे उद्धार दिला सकता है, वो मेरा न्याय कर सकता है और अंधकार की शत्रु की सारी सामर्थ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और साथ ही साथ हमने ये सीखा था कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के अधिकार की कुंजियों के बारे में एक विश्वासी के अधिकार की कुंजी, विश्वासी जो मैं और आप हैं और ये जो वचन परमेश्वर का हमें दिया गया है मेरे प्रियो, हमने विश्वासी के अधिकार की कुंजियां देखी। हमने देखा कि हम कौन हैं, हम मसीह में कौन हैं। हमने देखा हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं, हम राजपदधारी, हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके चुने हुए, हम वो लोग हैं जिन्हें दुष्ट छू नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतना महत्वपूर्ण पद दिया है। हमने देखा कि हम कौन हैं और हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर के वचन हमारे बारे में क्या बोलता है मेरे प्रियो। और हमने देखा कि शत्रु की सारी सामर्थ पर, लूका 10:19 के अनुसार शत्रु की सारी सामर्थ पर हमारे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। शैतान के ऊपर हमारे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। इन अधिकारों को हमने सीखा और एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई वो ये था कि लिखा है, लिखित में, हैंड रिटन, हमें लिखित में अथॉरिटी दी गई है इन अधिकारों की। लिख कर प्रभु ने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ये अधिकार दिया है और ये हमारा विशेष अधिकार है जिसे हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और आज जो हम तीसरी बात अधिकारों की कुंजी के विषय में सीखने जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, उनकी हेडिंग्स को हम डालें और कुछ बातों को आज हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीखेंगे जिन्हें आपने कलर पेन से या स्केच पेन से मोटी मोटी हेडलाइंस के रूप में उनको लिखकर आपको डालना है, जिससे वो कन्फेशन, वो अंगीकार हमें करना है। हालेलुया। आज का जो हमारा तीसरी जो बात है, जो तीसरा विषय हम अधिकारों की कुंजी के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन की अधिकार की कुंजी। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, अगर हम लोग जब प्रार्थना में बैठे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे पास में होना अनिवार्य है। उस वचन को आप अपने हाथों में लें और इस समय आप कहें कि परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर के वचन की अधिकार की कुंजी मेरे पास है। जब आप ये कह रहे हैं ना, आपके घरों में हलचल हो रही है, आपके मनों में कुछ हो रहा है और सच में जब ये बोल रही हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, कुछ मुझे हो रहा है और आपको भी ज़रूर पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। आप अपने हाथों में अपनी बाइबल को उठाकर बोलें कि परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। आइए 7 बार हम अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है और परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। क्या हम इसको टाइप करके अपने विश्वास को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि परमेश्वर के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। आज सुनने दो उस शैतान को, आज सुनने दो उन अंधकार की शक्तियों को, आज सुनने दो उन क्लेशों को, आज सुनने दो उन संकटों को, आज सुनने दो उन दुविधाओं को, उन प्रश्नों को जो अलग अलग तरह के सवालों के रूप में आपके जीवनों में आते हैं और बता दो कि परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी
मेरे पास है। हालेलुया। रिबलोबे दिबा लबा सोगोरिया बा खंदरिया बा शक्तरबा रिबा लबा दबा सदरिया बा सखरबा रिबलोबे देबे शेतेरेबे। सच में जो लोग विश्वास से अंगीकार कर रहे हैं, अभी आपके जीवनों में कुछ हो रहा है। अभी वो विश्वास के अधिकार की कुंजी, परमेश्वर के विश्वास के अधिकार की कुंजी आपके जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। Oh, hallelujah. Glory to God. Glory, 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 glory. Touch Holy Spirit in the name of Jesus. प्रभु तेरे वचन के अधिकार की कुंजी तेरे लोगों को छुए इसी घड़ी। रिबलो भी देबे शिबे लबा दबा सखरबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। एक भारी अभिषेक को मैं महसूस कर रही हूँ, एक स्पेशल अनॉइंटिंग को अभी मैं महसूस कर रही हूँ मेरे प्रियो। और हम में से कुछ लोग जरूर इस अभिषेक को इस समय महसूस कर रहे होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओह ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू होली स्पिरिट, प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस विश्वास को दिखाया है कि परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। आशीषित हैं वो लोग मेरे प्रियो जो लिख रहे हैं, जो कन्फेशन कर रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर के अधिकार की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, जब ये परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी आपके और मेरे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस वचन के अधिकार की कुंजी को इस्तेमाल करें और ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन, जो वचन का अधिकार हमें दिया गया है, वो हमारे जीवन में पूरा हो और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। बहुत बार आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा या ये मेरे जीवन में उत्तर नहीं दे रहा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे और आपके जीवन में पूरा हो और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। इसका उत्तर मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही ध्यान से इसके उत्तर को आप नोट करेंगे। अभी मैं इस प्रश्न को रिपीट करने जा रही हूँ कि हम क्या करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो और हम क्या करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, काम करे। हालेलुया। कार्य के बिना सब कुछ अधूरा है। हालेलुया। विश्वास भी कार्य बिना अधूरा है। और परमेश्वर के वचन पे हमने विश्वास किया है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो और परमेश्वर का वचन कार्य करे। इसका उत्तर मैं आपको देने जा रही हूँ। इसका आंसर है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग लिखेंगे कि विश्वास के द्वारा कार्य करता है। पहली बात जो हम सीखने जा रहे हैं कि ये वचन के अधिकार की कुंजी मेरे जीवन में काम करे, ये वचन मेरे जीवन में काम करे, जो वचन मैं अपने जीवन में बोलता हूँ वो मेरे जीवन में काम करे। तो बिना विश्वास के ये वचन आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। वचन विश्वास के द्वारा कार्य करता है। और मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अविश्वास है, अविश्वास कहेगा कि ये काम नहीं करता, अविश्वास कहेगा नहीं ये इतना बड़ा काम, ये परमेश्वर का वचन बताता है नहीं ये तो असंभव है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना करते हैं, अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों को बदले, और कुछ ही क्षणों में वो अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं कि ये लोग तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये कभी चेंज नहीं हो सकते।
तो वो वचन पूरा कैसे होगा? क्योंकि वो अविश्वास का आत्मा वहाँ पर आ गया, वो ऐसे कन्फेशन का आत्मा वहाँ पर आ गया जो आपने अंगीकार किया था, जो आपने परमेश्वर के वचन को वहाँ पे क्लेम किया था, उस परिवर्तन के लिए मेरे प्रियो वो वचन वहाँ पे कार्य ना करते हुए अविश्वास के रूप में परिवर्तित हो गया। अविश्वास तो कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास का आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है तो वो कहता है कि ये हो सकता है, ये कर सकता है। हालेलुया! क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि देखिए, ये लाइन आपको नोट करनी है। सब लोग, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो, ये आपके लिए बहुत ही भला है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आप केवल आपको सीखना नहीं है, आपको सिखाना भी है। आपको परमेश्वर के लिए तैयार होना है, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करना है और बहुत से लोगों को ये सिखाना है। 3 लाइनें जो मैं बोलने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उनको नोट करना है। मैं भी आपके नोट्स को रीड करती हूँ और उसमें मैं उन लाइन्स को रीड करूँगी। पहली लाइन जो आपको लिखनी है कि हमें ये विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? नंबर 1, वचन जो मेरे विषय में कहता है वह सत्य है। वचन जो मेरे विषय में कहता है वह सत्य है। पहली बात, मुझे और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वचन जो मेरे विषय में कहता है वह सत्य है। दूसरी बात, वचन जो मेरे विषय में कहता है मसीह में मैं हूँ तो मैं हूँ। वचन जो मेरे विषय में कहता है कि मैं हूँ तो मैं हूँ। हालेलुया! और तीसरी बात, वचन जो कहता है मसीह के द्वारा मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। आपको अंडरलाइन भी करना है कि जो मेरे विषय में कहता है वो सत्य है। सत्य के नीचे अंडरलाइन करी, सत्य है। जो वचन मेरे विषय में कहता है वो सत्य है। जो मसीह मेरे विषय में कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अंडरलाइन करेंगे। तीसरी बात, दूसरी बात, मसीह जो मेरे विषय में कहता है मैं हूँ। तीसरी बात, जो वचन मेरे विषय में कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। हालेलुया! और आप कैसे मेरे प्रियो इस बात को देखिए, एक पद हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वचन जो मेरे विषय में कहता है वो सत्य है। वचन जो मेरे विषय में कहता है मैं मसीह में हूँ, मैं हूँ। वचन जो मेरे विषय में कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आइए एक पद हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसका 9 पद। 1 कुरिन्थियों 12:9। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे बारे में कहता है उस पर विश्वास करने के लिए आपके जीवन में विश्वास के वरदान का होना अनिवार्य है। अगर वो विश्वास आपके अंदर है तो आपको ये विश्वास होगा कि जो कुछ परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है वो सत्य है। क्या हम लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेकर कह सकते हैं कि वचन जो मेरे विषय में कहता है वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, एक बिंदु भी उसमें झूठ नहीं है, सब कुछ सत्य है। हालेलुया! और वचन जो कुछ मेरे विषय में कहता है कि मैं हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पृथ्वी का नमक हूँ, तो मैं पृथ्वी का नमक हूँ। मैं एक याजक हूँ, मैं एक राजपदधारी हूँ। जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं राजदूत हूँ, हाँ मैं हूँ। हालेलुया! हम सबको ये कन्फेशन करना है कि हाँ मैं हूँ जो परमेश्वर का वचन मेरे विषय में कहता है, और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ।
परमेश्वर ने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। हाँ, मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हाँ, हम कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, लंगड़े चल सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर का वचन मेरे विषय में कहता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। उस विश्वास के वरदान के द्वारा हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो कुछ हमारे विषय में कहता है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। प्रभु का वचन बताता है कि हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। तो हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, हमें अपने आप को निम्न नहीं समझना, हमें यह समझना है कि हाँ, मैं मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है कि मैं मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हूँ। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे जीवन को नाश नहीं कर सकती, कोई भी दुष्ट की चाल मेरे परिवार को नाश नहीं कर सकती, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे बच्चों को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद, आइए देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इस वचन को हम लोग जानते हैं, एक बार हम निकाल सकते हैं। रोमियो और 10वां अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर राधिका सिस्टर, आप एक गवाही देना चाहती हैं तो आप गवाही दे सकती हैं। आप अगर स्क्रीन पे आना चाहती हैं तो आप स्क्रीन पे आकर भी गवाही दे सकते हैं। अभी हम लोग वचन के लास्ट में आपको मौका देंगे, तो आप उस समय आके आप अपनी गवाही को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, कमेंट के बीच में जो ग्रीन बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर मैं आपको स्क्रीन पे आने का मौका दूंगी और आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं सिस्टर। आइए हम लोग वचन से देख रहे हैं रोमियो 10:17। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना है परमेश्वर के वचन को और उस वचन पे हमें क्या करना है? विश्वास करना है। जिन्होंने इस सत्य पर विश्वास किया मेरे प्रियो, उनके लिए ये कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है, ये जो सत्य परमेश्वर का वचन है, जिन्होंने इस वचन पर विश्वास किया कि ये वचन जो मेरे बारे में कहता है वो सत्य है, ये वचन जो मेरे बारे में कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये वचन जो मेरे बारे में कहता है मैं हूँ, अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हो तो ही ये वचन आपके जीवन में कार्य करता है। नहीं तो अगर आपका विश्वास नहीं है, अविश्वास के द्वारा मेरे प्रियो ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करता। ये वचन हमारे जीवन में देखिए कैसे काम करेगा, हम लोग देखेंगे। पहली बात कि इस वचन के अंदर जो बातें पाई जाती हैं, सबसे पहले हमने देखा कि ये वचन विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। और इस वचन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इस वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर का अधिकार पाया जाता है, हमारे यहोवा पिता का अधिकार पाया जाता है। अगर हमें देखिए ये बात मालूम होगी कि मेरे परमेश्वर का अधिकार है, मसीह का अधिकार है, वही अधिकार उसने अपने लेपालक होने के द्वारा मुझे और आपको दिया, अपनी संतान होने का अधिकार मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वरीय अधिकार है। देखिए कैसे, उत्पत्ति पुराने नियम में हम लोग देखेंगे। ये इतनी गहरी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी प्लीज़ आप इसको शेयर करें, क्योंकि लोग इसको सुन सकें, सीख सकें, और आप भी जितने लोगों को इन्हें सिखा सकते हैं परमेश्वर के जलाल के लिए सिखाइएगा। हम निकालेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 3 पद। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। उत्पत्ति 1:3। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा हो जा तो हो गया, यानी कि वो अधिकार हमारे परमेश्वर के अंदर था, वो अधिकार हमारे परमेश्वर के पास था, जिस अधिकार को हमारे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हो जा तो हो गया।
हालेलुया। उजियाला हो गया। हमारे परमेश्वर का अधिकार इस वचन के अंदर पाया जाता है, और जब वो अधिकार परमेश्वर इस्तेमाल करता है उसका फल हमें दिखाई देता है। उसका फल यानी कि उजियाला होने के लिए कहा तो उजियाला हमें नजर आता है, वो उसका फल है मेरे प्रियो। वो फल दिखाई देता है, परमेश्वर के वचन में ईश्वरीय अधिकार पाया जाता है। और एक और पद हम निकालेंगे पुराने नियम में, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम सीख रहे हैं। हम कोई बात नहीं, हम 5 या 10 हैं, हम 15 हैं, इतने लोगों को भी हम सिखा पाएँ, तैयार कर पाएँ, ये परमेश्वर के लिए बहुत महिमा और जलाल मिलने वाली बात है मेरे प्रियो। यशाया और उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यशाया 11:4, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का अधिकार, हालेलुया, वचन में परमेश्वर का अधिकार कि परमेश्वर क्या करेगा, पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, वचन के सोंटे से मारेगा, और क्या करेगा, अपने फूंक के झोंके से, फूंक क्या होती है मेरे प्रियो, फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ये है हमारे परमेश्वर का अधिकार, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 33 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है मेरे प्रियो कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। अभी हम परमेश्वर के वचन की अलौकिक सामर्थ्य को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अलौकिक अधिकार को देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वरीय अधिकार पाया जाता है। परमेश्वर ने कहा हो जा तो हो गया, हालेलुया। अपनी फूंक से वो दुष्ट को नाश करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जो मेरा वचन कहता है वो पूरा होना अनिवार्य है, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। और दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन के बारे में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में अलौकिक सामर्थ्य है, एक दिव्य सामर्थ्य है, एक अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। लूका रचित सुसमाचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओपन योर ईयर्स, ओपन योर आईज इन द नेम ऑफ जीसस, कि पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखाए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 37वां पद, लूका 1:37 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अगर हम इसको इस तरीके से बोलें, अगर हम परमेश्वर के वचन को इस तरीके से बोलें कि परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्यहीन नहीं होता, यानी क्या, परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता। अगर हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्यहीन नहीं होता, यानी कि परमेश्वर के वचन में जितने वचन हैं हर एक वचन में सामर्थ्य पाई जाती है, हर एक वचन में शक्ति पाई जाती है, हर एक वचन में बल पाया जाता है, हर एक वचन में आनंद पाया जाता है, हर एक वचन में आग पाई जाती है, हर एक वचन में अनुग्रह पाया जाता है, हर एक वचन में अभिषेक पाया जाता है, हर एक वचन में दया पाई जाती है, हर एक वचन में अद्भुत आश्चर्य कर्म पाए जाते हैं, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का कोई भी वचन सामर्थ्यहीन नहीं है। अगर वो सामर्थ्यहीन नहीं है इसका मतलब वो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, हालेलुया। वो सामर्थ्य से लबालब है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है।
वो सामर्थ्य से जोरावर है। हालेलुया। रिग्रोरिया लबा संदरिया बा सखरबा, उसमें अद्भुत सामर्थ्य बहती है, उसमें अद्भुत आग बहती है, उसमें अद्भुत अभिषेक बहता है, उसमें बदलाव बहता है, उसमें नई सृष्टियां बहती हैं, उसमें जीवन के जल की नदियां बहती हैं। जो उसको पीता है वो फिर प्यासा नहीं होता, बल्कि बार 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 और उस अभिषेक को पाना चाहता है। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। मरियम के बारे में यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के होने के विषय में जब स्वर्गदूत मरियम से बात करता है, उस समय का ये वार्तालाप है। और अगर आप इसका 38वां पद देखें तो मरियम देखिए क्या कह रही है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का विश्वास देखिए कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको बहुत गहराई से, बहुत गहरी बातें हैं। ओ रिबालाबा सिखेरियाबा संदरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अपने आप में वो सामर्थ है कि जो कहा गया है वो पूरा होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि परमेश्वर के वचन में अपने आप में ही वो सामर्थ है कि जो कहा गया है वो पूरा होगा। तभी तो मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यानी कि जो स्वर्गदूत कह रहा है वो मेरे जीवन में हो, जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहा गया है वो मेरे जीवन में हो। उसने इस बात का विश्वास कर लिया कि हाँ, जो आपका वचन कह रहा है परमेश्वर, वो मेरे जीवन में हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इसका मतलब उसे ये विश्वास था कि जो परमेश्वर का वचन कहा जा रहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, उसके अनुसार मेरे जीवन में हो। परमेश्वर के वचन में अलौकिक सामर्थ्य है। हम वचन के अधिकारों को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्वास के द्वारा वचन में दिए गए अधिकार को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिना विश्वास के आप वचन के अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये विश्वास होना चाहिए, जो वचन, फिर से मैं रिपीट करी, मेरे बारे में कहता है मैं हूँ, जो वचन मेरे बारे में कहता है वो सत्य है, जो वचन मेरे बारे में कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये आपको मोटी मोटी हेडलाइंस बना के कलर स्केच पेन से आपको लिखकर और अपने बारे में उसमें डालना है। और सच में अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोग, जैसे फेसबुक पे अभी हमने डाला है, हमने जो डीपी लगाई है अपने मिनिस्ट्री की, सिद्धार्थ टाइटल्स मंद मिनिस्ट्री की, आप चाहें तो कल भी आप इसको भी लगा सकते हैं कि वचन जो मेरे विषय में कहता है वो सत्य है, मसीह जो मेरे विषय में कहता है परमेश्वर का वचन मैं हूँ। हालेलुया। और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। लोगों से बोलें, बातचीत करें। आपके घरों में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे बोल सकते हो इस बात को? कह सकते हो आप कि वचन सत्य है, जो मेरे बारे में कहता है मैं हूँ, जो मैं वचन कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जैसे मरियम ने विश्वास किया कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। हमने देखा कि परमेश्वरीय अधिकार वचन में पाया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरी बात जो हम देख रहे हैं वचन के अधिकार की कुंजियों के बारे में। यीशु मसीह ने भी क्या किया? अधिकार और सामर्थ के वचन कहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकारों का भी इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। हमने अधिकारों के बारे में सीखा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहे वो सामर्थी वचन कहे। सामर्थ्य के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को बोला था। आप निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 36 पद। लूका 4:36। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका 4:36। अगर आप इसमें देखें तो
31वें पद से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हेडिंग दी हुई है दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। और यहाँ पे फिर वे गलील के 31वें पद से हम इसको देख लेते हैं। फिर वे गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कैसा था? अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। जो अशुद्ध आत्मा वो कह रही है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ। जो लोग वहाँ इकट्ठे थे मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह, और वो चुप हो गई और उसमें से निकल जा। चुप होने की आज्ञा दी और उसमें से निकलने की आज्ञा दी, और वो उसे निकल के चली गई, छोड़ दिया बिना नुकसान पहुंचाए। तब जो लोग वहाँ पर इकट्ठे थे वो लोग आपस में ये कहने लगे कि इस बात पर सबको अचंभा हुआ। हालेलुया। इस बात पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि यह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन बोलते थे मेरे प्रियो, जो भी काम वो करते थे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते थे और सामर्थ के साथ उन वचनों को बोलते थे। उस वचन के बोलने में केवल अधिकार ही नहीं होता था, बल्कि उन वचनों में सामर्थ भी पाई जाती थी। हालेलुया। जैसे लोगों ने कहा कि ये कैसा वचन है, ये कैसी बात है, कितनी अद्भुत बात है कि वो अशुद्ध आत्मा को कह रहा है कि चुप रह और इसमें से निकल जा। लोग अचंभा करते थे, लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि चुप हो जा और इसमें से निकल जा। लोग कहते थे, अरे ये कैसे अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन है जो अशुद्ध आत्माओं को डांटता है, वो इसकी बात मानती है और छोड़ के भी चली जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हमें ये समझना है कि अधिकार भी था और सामर्थ्य भी थी। तो जब आप वचनों को इस्तेमाल करोगे तो आपके वचनों में सामर्थ्य भी होनी चाहिए और आपके वचनों में अधिकार भी होना चाहिए। और भी हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कैसे वो अपने अधिकार को और सामर्थ्य को दिखाते थे, ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़े और हम उन अधिकारों को देख सकें। सबसे पहले देखिए मरकुस और उसका 11वां अध्याय 12 से 14, 4 उदाहरण हम इसमें देखने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के बारे में बताता है। मरकुस 11 और उसका 12 से 14 पद तक हम निकालेंगे और इनको हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फल रहित अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। अंजीर के पेड़ की बात हो रही है। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। देखिए, फल का समय भी नहीं था। जब फल का समय नहीं था तो उस पेड़ पे फल कहाँ से लगेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गए। उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ उनको खाने के लिए कुछ फल मिल जाए। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। किससे? अंजीर के पेड़ से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। वो उसके पास गए हैं और जब उन्होंने देखा कि उस पर कोई फल नहीं, जबकि फल लगने का समय भी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख रहा है इस पर कोई फल नहीं है, तो उस पेड़ से कह रहे हैं। इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले ये बातें सुन रहे थे।
और अगर आप इसको 20 और 21 पद भी देखेंगे, इसी में हम मरकुस 11 का 20 और उसका 21 पद। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस अधिकार के साथ उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जिस अधिकार के साथ फल का समय ना होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि अब से तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा, और जब वो जा रहे थे तो वो जड़ तक सूख गया, यानी कि अब उसमें कभी भी कोई फल नहीं लगेगा क्योंकि वो जड़ से सूख चुका, वो पूरी तरह खत्म हो गया। और उस अधिकार को हम यहाँ पे देखते हैं। और पतरस को वह बात स्मरण आई। पतरस ने कहा कि देख, आपने इसको श्राप दिया था, प्रभु यीशु मसीह से कहा, और ये पेड़ क्या हो गया है, सूख गया है। उस अधिकार को इस्तेमाल किया और उसमें देखिए सामर्थ को भी दिखाया। अगर सामर्थ नहीं होती, केवल अधिकार होता, तो वो फिर सूखता नहीं, वो सामर्थ वहाँ पे दिखाई नहीं देती। केवल प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते, उसको कहते कि सूख जा, लेकिन बिना सामर्थ के वो वहाँ पे सूखने का काम नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार और अपनी सामर्थ का भी क्या किया, इस्तेमाल किया। और देखिए, हम जानते हैं कि आंधी को और लहरों को थामने का आदेश दिया। जब मरकुस 4 में ही हम 35 से लेके और 41 पद तक देखते हैं कि चेलों ने जब आंधी आई, तूफान आया और वो डर गए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे। हम इसको निकाल सकते हैं, उदाहरणों को हम देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, उदाहरण देखना अच्छा है ताकि आप उन उदाहरणों से समझें और सीखें। मरकुस 4 अध्याय और 35 से 41 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है आंधी को शांत करने के बारे में। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और जो लोग वहाँ पर थे वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात, आंधी और पानी को डांटा और शांत कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आंधी और पानी को डांट कर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शांत कर दिया। और लोग कह रहे हैं, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी बात को सुनते हैं। ये अधिकार है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, ये सामर्थ है उनके शब्दों में मेरे प्रियो, कि केवल कहा नहीं बल्कि कहा हुआ उस सामर्थ के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो पूरा होता है। वो अधिकार को ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपनी सामर्थ को भी अपने वचनों के द्वारा दिखाते हैं। हालेलुया। और लूका 9:13 आप लोग देखिए देख सकते हैं, बहुत 4 उदाहरण है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 13वां पद। लूका 9:13 यहाँ पर मेरे प्रियो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप इसको 5000 पुरुषों को खिलाने की बात हो रही है, और 12वें पद से देखिए हम इसको देखेंगे। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। 13वें पद में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। बहुत ही ध्यान देंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे इस बात को। उसने उनसे कहा, तुम ही
उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो। और देखिए चेलों ने क्वांटिटी भी बताई कि परमेश्वर हमारे पास तो केवल क्या है, 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए जो वचन कहे वो कितने सामर्थी वचन थे। रोटी और मछली ऐसे बड़ी जैसे रोटी और मछली ने एक गर्भ को धारण कर लिया हो। वो कैसे हुआ? उनके विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ही उन्हें खाने को दो, और उन्होंने उसी 5 रोटी उसी 2 मछली से विश्वास के द्वारा देना शुरू किया, उस काम को करना शुरू किया। और उन रोटियों ने उन मछलियों ने ऐसे गर्भ को धारण कर लिया। हम जानते हैं कि 5000 केवल पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चे अलग थे। इतने लोगों को भरपेट भोजन खिलाया गया और फिर चेलों ने 12 टोकरियों को भी उठाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया, तुम ही इन्हें खाने को दो। और उस अधिकार के इस्तेमाल करने के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा चेलों ने कार्य करना शुरू किया। और कार्य करने के द्वारा परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की सामर्थ्य वहाँ पर प्रकट हुई, वहाँ पर बही। मेरे प्रियो, तभी उस 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सारे लोगों ने भोजन किया। हालेलुया। हमें उस अधिकार को भी समझना है और उस सामर्थ्य को भी समझना है। और चौथी और आखिरी उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। मैं इन चीज़ों को बहुत कोशिश करी हूँ कि आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकूँ, कोई भी बात हमें ना छूटे। और मेरा अनुरोध है कि जब आप वचन को सुन लेते हैं शाम के समय या जब भी आपको समय मिलता है, आप उसको रिपीट करें, उसको पढ़ें, उन वचनों को देखें, उन वचनों को खोलें और मेरे प्रियो उन्हें याद करें, परमेश्वर के कार्यों को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। मरकुस 2 और 9वें पद में मेरे प्रियो, मरकुस 2 में ही पूरा हम देखें तो लकवे के रोगी को चंगा करने के बारे में हम देखते हैं कि लकवे के रोगी को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और उसके 9वें पद में जब लोग आपस में बातें करने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। जब लोग आपस में बातें कर रहे थे, उस लकवे के रोगी को मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तब लोग आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कहना कौन सी बात को तुम समझते हो, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कोई किसी को कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? इसका मतलब हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैंने आपको सिखाया भी था और समझाया भी था कि केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो पाप क्षमा कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जो पाप क्षमा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उस लकवे के रोगी को चंगा किया, उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। क्षमा हो गए मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस अधिकार का इस्तेमाल किया। और सामर्थ्य क्या देखी, यहाँ पे सामर्थ्य देखी गई। क्या सामर्थ्य देखी गई? उठ और अपनी खाट उठाकर चल। हालेलुया। ये सामर्थ्य वहां पर प्रभु यीशु मसीह की नजर आती है कि जिस अधिकार से पहले उन्होंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, यानी कि बस उठ जा, अब तो बीमारी से चंगा हो चुका है, अपनी खाट उठा और यहाँ से चल फिर। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पुष्पा, पंकज, विष्णु भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जय मसीह की, आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर उपस्थिति के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार का भी इस्तेमाल किया और अपनी सामर्थ को यहाँ पर दिखाया। उस चंगा करने की सामर्थ को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। हमें जो सीखना है, जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह ने इस परमेश्वर के वचन के अधिकार को ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अधिकार की दिव्य सामर्थ्य को भी पूरा करके दिखाया। हालेलुया। जो कुछ इस वचन में लिखा है, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। पाप क्षमा करने का अधिकार है तो पाप क्षमा करके दिखाए। बीमारों को चंगा करने का अधिकार है, शत्रु की सामर्थ पर अधिकार है, तो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। उस 39 कोड़ों के द्वारा, जो वचन के द्वारा कहे जाते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उन बीमारियों के लिए पूरा करके दिखाया। उस लहू बहाए जाने के द्वारा, उस कलवरी के क्रूस पर जान देने के द्वारा मेरे प्रियो, उन अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के दिखाया। हमारे परमेश्वर ने केवल वचन का अधिकार ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी सामर्थ को हम जानते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, जितने भी सुसमाचार, जितने भी दृष्टांतों के द्वारा बताया गया, हर एक में प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकारों के द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाया, प्रकट किया मेरे प्रियो, ताकि वो सामर्थ मेरे और आपके जीवनों को पूरी तरीके से बदल सके। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 10वां पद हम देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यूहन्ना 14:10 यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हम देख चुके हैं कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अपने आप से नहीं कहा, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए वो अपने आप से नहीं किए, बल्कि पिता उनमें होकर बोला और पिता के द्वारा मेरे प्रियो ये कार्य किए जाते हैं। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। अभी मेरे प्रियो, इस विषय में जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अधिकार की कुंजी, जिसमें हमने देखा कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना है और हमें विश्वास होना चाहिए। मैंने जो 2-3 बातें आपको बताई थी। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वरीय अधिकार पाया जाता है, परमेश्वर के वचन में अलौकिक सामर्थ पाई जाती है। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल अधिकार इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अपनी सामर्थ को भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। इस विषय में मेरे प्रियो हम लोग अगले मंगलवार को अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी वर्सेस हमने सीखनी है। पूरी तरीके से हम इस वचन के अधिकार को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग को जो लास्ट टॉपिक है अधिकार की कुंजियाँ, लास्ट टॉपिक हमारा है कि सेवकाई में आप कैसे इस अधिकारों की कुंजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, जितने भी हम जुड़े हैं इस समय, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल हूँ या मैं परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल करूँ, परमेश्वर मुझे बढ़ाए। हम सब चाहते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरे मसीह के पास अधिकार है। वो
अधिकार मेरे पास है, और जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य है, जो उसका वचन मेरे बारे में कहता है वो सत्य है, जो वो कहता है वो मैं हूँ। और परमेश्वर के अधिकारों का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ का भी हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो हम सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए अभी सिस्टर, इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, सिस्टर राधिका आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहती थी। सिस्टर राधिका, आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करें जल्दी से। ग्रीन बटन को आपको प्रेस करना है, हम आपका वेट कर रहे हैं। कमेंट जहाँ पर है, कमेंट के साथ में आपका ग्रीन बटन दिया है, डबल उसमें पिक्चर बनी है, उस पर आप क्लिक करें तो आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक आएगी और फिर मैं उसको आपको हम शेयर करेंगे और हम लोग सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सिस्टर राधिका आप हमारे साथ हैं? राधिका सिस्टर, आर यू विद अस? क्या आप हमारे साथ हैं? राधिका सिस्टर, राधिका गुप्ता जी, सिस्टर राधिका गुप्ता आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहती हैं? टाइप करके आप बता दीजिए अगर आप हमारे साथ हैं सिस्टर राधिका। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिक्वेस्ट आ गई है सिस्टर राधिका की। आइए हम लोग गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की राधिका सिस्टर, जय मसीह की। मेरे पापा को जो चेस्ट में 2 गांठें थी उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें महिमा मिली और वो बिल्कुल चंगे हो गए। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हमारे परमेश्वर को लाखों लाखों बार धन्यवाद और उसके नाम को जलाल मिले। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, मेरे तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। हालेलुया। रिबादा लाबा से गेरिया बा संदाराबा और रिबलोबे देवे शब्दाराबा। धन्यवाद धन्यवाद। ओ आपको याद होगा मेरे प्रियो, पिछले बुधवार को हम लोगों ने जब प्रार्थना विनती सुनी थी और सिस्टर राधिका ने अपने पिताजी के लिए प्रार्थना रखी थी। अगर गीतांजलि सिस्टर आप भी अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहें, आप भी सामने आ सकती हैं। आप भी सामने आ सकती हैं गीतांजलि सिस्टर, आप आइए और बताइए परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से मिलेगी तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आप भी सामने आ सकती हैं। हाँ हाँ सिस्टर, यस आपने भी बोला था प्रेयर के लिए। आप, मैं चाहूंगी प्लीज सिस्टर, आप ये जो हम जिसपे हम कमेंट लिखते हैं ना सिस्टर, उसके बगल में एक ग्रीन बटन है, उस ग्रीन बटन पे आप क्लिक करें। आप क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास में आ जाएगी और हम आपकी गवाही भी सुनेंगे। और प्रभु का लाखों धन्यवाद कि हमने उस दिन जो गांठ को गलने के लिए प्रार्थना की, उसको सूखने के लिए प्रार्थना की, और प्रभु का धन्यवाद कि वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। आइए हम अपने घरों में जब बैठे हैं अपने परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं और अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। गीता सिस्टर, क्या आप आना चाहती हैं? सामने आना चाहते हैं तो जल्दी से बताएंगे। और भी अगर कोई जो हमने प्रेयर रिक्वेस्ट आपने दी थी, प्रार्थनाएं की थी, अगर आप कोई टेस्टमनी देना चाहें, भाई राहुल अगर सामने आना चाहें, या और भी रेनू सिस्टर, जितने भी लोग, सुशीला सिस्टर, जॉय सिस्टर, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, कोई भी अगर सामने आके अपनी टेस्टमनी देना चाहे तो जल्दी से हम दे सकते हैं। आप आ सकते हैं और परमेश्वर के नाम को जलाल दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें मेरे प्रियो। यदि कोई है तो जल्दी से बताएंगे और नहीं तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रेज द लॉर्ड। डेविड जोसेफ जी, ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो आप नीचे डाल सकते हैं
कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है ताकि हमें पता चल जाए। अब 2-3 मिनट हम वेट करेंगे, आपका 2-3 मिनट हम वेट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट आने का, क्योंकि रात आने में भी थोड़ा समय लग गया था। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस बीच अगर किसी का रिक्वेस्ट आएगा तो हम प्रार्थना के बाद उसको सुन लेंगे। आइए हम अपने सिरों को मेरे प्रिय एक बार फिर से झुकाएंगे और हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके नाम को हम धन्य धन्य और धन्य कहेंगे। उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारा गौरव, सारा आदर, सारा मान प्रभु हम आपको सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप कितने अद्भुत, कितने जलाली परमेश्वर हैं प्रभु जी। सच में आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आपने केवल हमें अपना अधिकार ही नहीं दिया प्रभु, आपने हमें अपनी सामर्थ्य भी दी है मेरे परमेश्वर पिता। और वो सामर्थ आज अपने राधिका सिस्टर के पिताजी के जीवन में दिखाई प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने गीतांजलि सिस्टर के पापा के जीवन में दिखाई प्रभु, आपका धन्यवाद। और भी जितने भाई बहन प्रभु जुड़े उनके जीवनों में आपने वो प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आप महान और अति करुणा में परमेश्वर है, आपको हमारा ध्यान है प्रभु जी। सच में प्रभु आपका वचन बताता है आपको हमारा ध्यान है, आप हमारी परवाह करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। निरंतर प्रभु जी आपकी दया प्रभु हमारे साथ रहती है और प्रभु धर्मी जन को आप प्रभु निहारते रहते हैं मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज जो वचन हमने सुना मेरे परमेश्वर पिता, उस वचन के विश्वास के अधिकार की कुंजी यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवनों में काम करे प्रभु जी। आज उस वचन के विश्वास के अधिकार को हम समझने पाए। आज उस वचन को प्रभु जो आपने कहा, उस अधिकार से जो आपने कहा प्रभु, उस सामर्थ्य से जो आपने कहा, वो दो प्रभु जी और रिबा लाबा दबा शखरबा, दो 5 रोटी और 2 मछलियां बढ़कर प्रभु जी इतने हजारों को खिला सके प्रभु। वो अंजीर का वृक्ष प्रभु जी सूख गया मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरी बाबा बाबा शखरबा, आप में वो अधिकार है प्रभु जी जो लंगड़ों को चलाता है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाता है। आपके नाम में, आपके काम में, आपके वचन में वो सामर्थ है। आज वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों में उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत हो। आपकी आज्ञाकारिता के अनुसार प्रभु हम चले और आपका राज्य हमारे जीवन से बढ़ने पाए। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु ऑनलाइन, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवारों पर आप अपनी अपरंपार आशीषों को खोल दीजिए प्रभु जी, अपरंपार आशीषों को उंडेल दीजिए प्रभु, ताकि एक अद्भुत बदलाव इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा इन परिवारों में आने पाए। यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत सामर्थ, एक अद्भुत अनॉइंटिंग यीशु के नाम से उतरने पाए प्रभु जी। और भी लोग जब इसको बाद में देखते हैं प्रभु जी, वो लोग भी इसके द्वारा सीखने पाए, आशीषित होने पाए प्रभु जी, और बरकत को पाए प्रभु, ताकि आपका राज्य बढ़े और आपके नाम को जलाल मिले। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज जो हमने सीखा, आप उसको, जो मैंने आपको बताया, आप मोटे मोटे स्केच पेन से आप उसको लिखकर, जो 3 लाइंस आपको अलग से बताई गई थी, आप उसको भेजें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीषित करें। हम लोग आगे भी इस वचन को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन वचनों को सीखें, अपने अधिकारों को समझ सकें, और हम सब मेरे प्रियो एक चित होकर अपने परमेश्वर के आने के लिए तैयार होते जाएं। कल हम लोग इसी समय 1 बजे से दोबारा मिलेंगे हम लोग और जुड़ेंगे प्रार्थना में पास्टर रोनी के साथ में, ताकि हम और वचनों को सीखें और परमेश्वर के नाम को मेरे प्रियो महिमा मिल सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।